Hello everyone. In today's session, we will discuss about lungs. जो thoracic cavity में एक paired structure present है. Mostly जो thoracic cavity का space है lungs ने occupy कर रखा है. उसके बारे में study करेंगे कि क्या-क्या उसके अंदर structures present हैं, like उसके क्या-क्या borders present हैं, वो सब कुछ define करेंगे. Features क्या-क्या present हैं, वो define करेंगे. First, lungs जो है main organ है for respiration. इनहलेशन और एक्सलेशन किसके थ्रू होता है? गैसेस एक्सचेंज कहाँ पे होता है? लंग्स में, जो हम लोग प्रोसेस करते हैं इनहलेशन और एक्सलेशन का. अभी जो राइट लंग है एज कम्पेयर टू लेफ्ट लंग, ये 100 ग्राम हैवियर होता है एज कम्पेयर टू लेफ्ट. इट इज अबाउट 700 ग्राम एंड एज कम्पेयर टू दिस वन इट इज 50 to 100 ग्राम हैवियर लेफ्ट लंग से. बिकॉज जो लेफ्ट लंग है यहाँ पे एक कैविटी प्रेजेंट होती है, कार्डियक नोच प्रेजेंट होता है जहाँ पे हार्ट सिचुएटेड रहता है. जो लंग्स का बीच वाला स्पेस है दैट इज कॉल्ड मीडियास्टाइनम, और वहीं पे हार्ट जो है सिचुएटेड रहता है. और वे कौन से पोर्शन में सिचुएटेड रहता है? लेफ्ट लंग में, दिस वन एरिया. यहाँ पे जो है हार्ट सिचुएटेड होता है. इसलिए यही रीजन है जिसकी वजह से लेफ्ट लंग एज कंपेयर टू राइट लंग थोड़ा कम हैवियर रहता है. और भी जो लंग्स का नॉर्मल कलर है दैट इज ब्राउन और ग्रेइश इन कलर, बट ये ब्लैक होता जाता है अगर कोई सीवियर स्मोकर है, अडिक्टेड है, चेन स्मोकर है, पोल्यूटेंट्स के कांटेक्ट में रहता है, तो उसके लंग्स जो है ब्राउन कलर में चल जाते जाते हैं, बिकॉज वहाँ पे बहुत सारा कार्बन पार्टिकल इकट्ठा हो जाता है. अभी फर्स्ट हम लोग इसके मेन बात करेंगे फीचर्स. लंग्स के फीचर्स क्या क्या हैं? लंग्स एक पेयर्ड स्ट्रक्चर है जो थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट है. ट्रैकियल ट्यूब फर्स्ट आएगी और दोनों के दोनों लंग्स, दिस वन, ऐसे ये डिसेंड कर जाएगी. बट जब हम लोग राइट लंग की बात करते हैं तो ये इसकी क्लोज प्रोक्सिमिटी में होता है, दिस वन. राइट लंग इसकी क्लोज प्रोक्सिमिटी में होगा. बट जो लेफ्ट लंग है वो इसके साथ एक एंगल फॉर्म कर रहा है, दैट वन. ये ग्रेटर एंगल फॉर्म कर रहा है लेफ्ट लंग. इसीलिए जो लंग्स में इन्फेक्शन होने के ज्यादा से ज्यादा चांसेस होते हैं वो राइट लंग में ज्यादा होते हैं, बिकॉज ये ट्रैकियल ट्यूब के क्लोज प्रोक्सिमिटी में है. ये दोनों जो ये एंगल फॉर्म करते हैं, दिस वन ट्रैकियल ट्यूब के साथ जो ये एंगल फॉर्म करते हैं, राइट लंग जो है वो 25 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है और जो लेफ्ट लंग है वो 45 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है. अभी वो जो लेफ्ट लंग है, सपोज दिस इज वर लेफ्ट वन एंड दिस इज राइट वन. अब भी ये ट्रैकियल ट्यूब से दूर है, तो जो भी इंफेक्शन आएगा फर्स्ट चांसेस होंगे वो राइट लंग में जाएगा, बिकॉज ये क्लोजली अटैच्ड है. यहाँ पे कम एंगल फॉर्म हो रहा है, तो जो भी अगर बाई चांस इन्फेक्शन आ भी जाता है, जैसे न्यूमोनिया होता है किसी को, तो वहाँ पे कोई सोर्स ऑफ इन्फेक्शन बैक्टीरिया प्रेजेंट है, टीबी हो रहा है तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई वहाँ पे इमेजिनेट किया है, तो ज्यादातर चांसेस राइट में होते हैं. बिकॉज जो यहाँ पे जो, तब ये ट्रैक या ट्यूब दो में डिवाइड करी है. जब ये दो में डिवाइड करती है तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? क्रैनिया. क्रैनिया ये पॉइंट रहता है जब ट्रैकियल ट्यूब दो में डिवाइड करती है. दिस वन इज ट्रैकिया ट्यूब. फिर दोनों के दोनों ये किस में इमेजिनेट कर जाती है? लंग्स में. अभी ये लेफ्ट लंग है, हमने बात किया था ये स्मॉल, थोड़ा लाइट होता है एज कम्पेयर टू दिस. नॉर्मल कितना ग्राम हैवी वेट रहता है? 700. बट जो राइट वन है वो ज्यादा हैवियर होता है एज कम्पेयर टू लेफ्ट, बिकॉज यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? हार्ट प्रेजेंट है. दोनों के दोनों लंग्स हार्ट को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करके रखते हैं, एक प्रोटेक्टेड एरिया प्रोवाइड करके रखते हैं. ये एक क्लोज कैविटी में प्रेजेंट रहता है हार्ट, इस करके जो आउट एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से भी ये प्रोटेक्टेड रहता है. अभी मेन हम लोग ये जो पेयर्ड स्ट्रक्चर है इसके फीचर्स की बात करेंगे कि यहाँ पे क्या एपेक्स प्रेजेंट है, क्या इसका बेस है, क्या इसके बॉर्डर्स हैं. फर्स्ट हम लोग एपेक्स देखेंगे. एपेक्स जो लंग्स का ऊपर वाला, दिस वन रीजन, ये रीजन है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, तो वो चीज डिफाइन करेंगे. फर्स्ट जो लंग्स हैं उनकी क्या शेप है?
कोनिकल शेप, कोनिकल, एक जैसे एक कोन रहता है लाइक दैट वन, ऐसा है। तो एक कोन के पास क्या होता है, एपेक्स प्रेजेंट रहता है, एक बेस प्रेजेंट रहता है जहाँ पे वो लाई करता है, और दो बॉर्डर्स प्रेजेंट होते हैं। सिमिलरली लंग्स के अंदर भी वही चीज प्रेजेंट है। ऊपर का जो ये पार्ट है, अपर बॉर्डर जो प्रेजेंट है, दैट इज एपेक्स, जो ये रीजन है, दैट वन, दैट इज एपेक्स। एंड जो इंफीरियरली जो ये रीजन है, दैट वन, दैट इज इंफीरियर, इंफीरियर या बेस बोल सकते हैं इसको। एंड जो ये पोस्टीरियरली ये जो एरिया प्रेजेंट है, दिस वन इज पोस्टीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर। और जो ये एंटीरियरली ये रीजन जो दिखाई देता है, दैट इज एंटीरियर बॉर्डर। ये लंग्स के इन्हीं स्ट्रक्चर्स को हम लोग डिफाइन करेंगे कि कैसे कैसे ये प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट एपेक्स, दिस वन जो सबसे अपर बॉर्डर पे प्रेजेंट है, और जो लेटरली प्रेजेंट है दैट इज पोस्टीरियर बॉर्डर। दिस वन जो ये पीछे की तरफ जा रहा है लंग्स का, और जो मिडल के साइड आ रहा है, मिडल के साइड दोनों लंग्स की ये जो स्पेस प्रेजेंट है, दैट इज मीडियास्टाइनम। मीडियास्टाइनम के कोरस्पॉन्डिंग की एंटीरियर बॉर्डर प्रेजेंट रहता है लंग्स का, दैट इज एंटीरियर बॉर्डर। और जब हम लोग इंफीरियर सरफेस, दिस वन, इसकी बात करते हैं, इंफीरियर सरफेस की बात करते हैं, तो यहाँ पे लंग्स का बेस प्रेजेंट रहता है। इंफीरियर सरफेस पे लंग्स का बेस प्रेजेंट है। फर्स्ट लेट्स डिस्कस अबाउट एपेक्स। जो ये एपेक्स है, ये कहाँ पे लाई करता है, अबाउट द लेवल ऑफ मिडिल 1/3 ऑफ क्लैविकल। जो क्लैविकल का मिडल 1/3 पार्ट है, यहाँ पे जो ये एपेक्स है लाई करता है। और जो यहाँ पे दो पैराइटल प्लूरा या विसरल प्लूरा जो लंग्स की दो कवरिंग है, ये क्लैविकल के 2.5 सेंटीमीटर अबव तक जाती हैं। रूट ऑफ नेक के 2.5 सेंटीमीटर अबव तक जाएंगी। तो और मेनली अगर हम लोग यहाँ से बात करते हैं तो कंप्लीटली कितना एरिया कवर करेंगे, 5 सेंटीमीटर। लेकिन अगर क्लैविकल के कोरस्पॉन्ड में देखेंगे तो 2.5 सेंटीमीटर ऊपर तक जाएंगी। लेकिन अगर लंग्स के ये अपर बॉर्डर से देखेंगे तो ये 2.5 सेंटीमीटर एरिया तक जाएंगी। दिस वन इज अपेक्स। और यहाँ पे प्लूरा प्रेजेंट रहती है, और सबक्लेवियन आर्टरी यहाँ पे फोरामेन प्रेजेंट होता है क्लैविकल बोन में, दैट इज न्यूट्राइंट आर्टरी, वो इसके टच से होके ही जाएगा जो ये ऊपर प्लूरा एपेक्स जा रहा है। ये एक बहुत ही ब्लंट सा सरफेस रहता है। देन वी विल डिस्कस अबाउट इंफीरियर बॉर्डर। इंफीरियर बॉर्डर ये कनकेव शेप का रहता है। फर्स्ट इज कनकेव शेप, दिस वन कनकेव शेप का रहेगा। और ये किस पे बेस लाई करता है, दिस लाई ऑन डायफ्राम मसल। नीचे कौन सी मसल प्रेजेंट है, डायफ्राम मसल, दिस वन, डायफ्राम मसल पे ये लाई करता है। अभी जब हम लोग एंटीरियर बॉर्डर की बात करें, एंटीरियर बॉर्डर कहाँ पे प्रेजेंट है, ये जो मीडियास्टाइनल कैविटी है, मीडियास्टाइनल जो सरफेस है, इसके कोरस्पॉन्डिंग में एंटीरियर बॉर्डर प्रेजेंट रहता है। दिस वन ये राइट लंग का है, ये लेफ्ट लंग का है, लेफ्ट लंग का एंटीरियर बॉर्डर है। एंड जो लेटरली जो बॉर्डर प्रेजेंट होता है दैट इज पोस्टीरियर बॉर्डर। ये इसके बॉर्डर्स और ये एपेक्स एंड ये बेस था। अभी हम लोग बात करेंगे सरफेसेस की, कि कौन कौन से सरफेसेस प्रेजेंट है लंग्स में। दो सरफेसेस प्रेजेंट है, कोस्टल एंड मीडियास्टाइनल। कोस्टल सरफेस कौन सा है, जहाँ पे ये एंटीरियर सरफेस रहता है, जहाँ पे ये सारी के सारी रिब्स लाई करती है और नीचे तक यहाँ तक रिब्स जाती हैं, दैट वन इज कोस्टल सरफेस। पूरे थोरैक्स कैविटी में जहाँ तक लंग्स प्रेजेंट है वहाँ पे रिब्स रिब्स रन करती हैं। तो क्या क्या चीजें प्रेजेंट है कोस्टल सरफेस में, रिब्स प्रेजेंट है, इंटरकोस्टल स्पेस यहाँ पे प्रेजेंट है, साथ के साथ यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, स्टर्नम बोन प्रेजेंट है, सुपीरियरली यहाँ पे मैनुब्रियम प्रेजेंट है, नीचे जायफोइड प्रोसेस है, बीच में स्टर्नल बॉडी प्रेजेंट है, तो स्टर्नम प्रेजेंट है मिडली। और इस जब हम लोग कोस्टल सरफेस की बात करते हैं तो ये मिडल पोर्शन है, दैट इज यहाँ पे स्टर्नम प्रेजेंट है। और इसके लेटरली क्या प्रेजेंट है,
रिब्स प्रेजेंट है। अभी हम लोग पोस्टीरियर बात करेंगे, पोस्टीरियरली क्या प्रेजेंट है, तो इसी के अंदर जो जो भी नर्व्स रन कर रही हैं, वर्टिब्रल नर्व्स रन कर रही हैं, दैट इज पोस्टीरियरली। अभी मीडियास्टाइनल पार्ट की बात करेंगे, जो ये लंग्स के बीच में ये स्पेस बच जाता है। मीडियास्टाइनल में भी दो पार्ट्स रहते हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। एंटीरियरली हमने अभी बात किया, एंटीरियरली क्या प्रेजेंट है, जो ये स्टर्नम स्टर्नम बोन है ये प्रेजेंट है, एंडोथेरेसिक फेसिया प्रेजेंट है, एरियोलर टिश्यू प्रेजेंट है जो लंग्स को इसके साथ कनेक्ट करके रखता है। एरियोलर टिश्यू प्रेजेंट रहेगा, एंडोथेरेसिक फेसिया एंड स्टर्नम बोन प्रेजेंट रहेगी। लेकिन जब हम लोग पोस्टीरियर बात करते हैं तो सर्वाइकल 7 से जो वर्टिब्रल बॉडी है, सर्वाइकल 7th वर्टिब्रा से थोरेसिक 10th वर्टिब्रास प्रेजेंट है। पोस्टीरियरली क्या प्रेजेंट है, सर्वाइकल 7 से थोरेसिक 10th तक ये वर्टिब्रल बॉडी प्रेजेंट है। वर्टिब्रल बॉडीज हैं तो इट मीन्स वहां पे क्या भी प्रेजेंट है, वर्टिब्रल डिस्क प्रेजेंट है, वर्टिब्रल डिस्क प्रेजेंट है। और आगे कोस्टल सरफेसेस में रिब्स प्रेजेंट है। दिस इज अबाउट सरफेसेस, कोस्टली क्या क्या प्रेजेंट है एंड मीडियास्टाइनम में क्या क्या प्रेजेंट है। अभी अगर इसके इंफीरियर की बात करेंगे तो इंफीरियर सरफेस को देखते हैं। लंग्स के इंफीरियरली क्या क्या चीजें लाई करती हैं। फर्स्ट थिंग, जब लंग्स के नीचे इंफीरियर बात करते हैं, डायफ्राम मसल जो है इसको थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करती है। इस ये एक फीचर रहता है कि डायफ्राम से अपर वाला पोर्शन थोरेसिक कैविटी है एंड नीचे वाला जो है एब्डोमिनल कैविटी है। तो यहाँ पे मेन क्या चीज है, डायफ्राम मसल। अभी यहाँ पे भी वाइटल ऑर्गन सिचुएटेड है लंग्स के जस्ट नीचे, राइट लंग के नीचे लीवर प्रेजेंट है। एंड जब हम लोग बात कर रहे हैं लेफ्ट लंग के नीचे, यहाँ पे कौन कौन से ऑर्गन सिचुएटेड है उसकी बात करेंगे। यहाँ पे राइट लंग के जस्ट नीचे क्या प्रेजेंट है, लीवर, लीवर प्रेजेंट है। यहीं पे कोरस्पॉन्डिंग स्टमक पार्ट प्रेजेंट है। फिर यहाँ पे पूरा का पूरा इंटेस्टाइन सिस्टम प्रेजेंट है। और यहाँ पे छोटा सा स्प्लीन जो पार्ट रहता है जहाँ पे एरिथ्रोपोइटिन का काम रहता है। जब आरबीसीज 120 डेज स्पेंड हम लोगों की बॉडी में कर लेते हैं तो वहाँ पे जाते हैं न्यू आरबीसीज फॉर्म होने के लिए। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। राइट लंग से लीवर सेपरेट होता है बाय डायफ्रामेटिक मसल, ये इसका कोरस्पॉन्डिंग सरफेस है। और नीचे क्या जो भी इंटेस्टाइनल ऑर्गन्स हैं वो प्रेजेंट रहते हैं एब्डोमिनल कैविटी में। ये इसके सरफेसेस थे। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट फीजर्स। कौन कौन से फीजर प्रेजेंट रहते हैं, दो मेन फीजर प्रेजेंट रहते हैं, ओब्लिक फीजर एंड ट्रांसवर्स फीजर, जो कि लंग्स के स्पेस को डिवाइड करते हैं, दैट इज ओब्लिक फीजर एंड ट्रांसवर्स फीजर। अभी जो ये ओब्लिक फीजर है ये दोनों में मिलेगा, लेफ्ट एंड राइट लंग में, बट जो ट्रांसवर्स फीजर है वो सिर्फ राइट लंग में रहता है। अभी जो ये ओब्लिक फीजर है, दिस वन, ये ऐसे लंग्स को डिवाइड कर देगा। अभी मिडली इस पोर्शन से बात करते हैं, दिस वन, ये जो डिस्टेंस रहेगा दिस इज अबाउट 5 सेंटीमीटर। जो मीडियास्टाइनल सरफेस है, मीडियास्टाइनल एरिया है या बोल सकते हैं एंटीरियर बॉर्डर है, इसके लेटरली 5 सेंटीमीटर तक जाते हैं, यहाँ तक ओब्लिक फीजर आता है। जो ये एंटीरियर बॉर्डर है इसके 5 सेंटीमीटर लेटरली जाएंगे तो यहाँ तक ओब्लिक फीजर रन करेगा। सिमिलरली वहां पे भी एक ओब्लिक फीजर प्रेजेंट रहेगा। अभी इस ओब्लिक फीजर की वजह से ही जो ये लोअर लोब है, दैट वन इज लोअर लोब, ये मोर पोस्टीरियरली रहते हैं, ये पोस्टीरियरली रहते हैं दिस वन एरिया। और जो ये ओब्लिक फीजर है ये मिड एक्सिलरी लाइन के अंदर लाई करता है। देन ये लंग्स को दो लोब्स में डिवाइड कर दिया, दैट इज अपर लोब एंड दैट इज लोअर लोब। ये फीजर्स लोब में डिवाइड कर रहे हैं लंग्स को, बट हमने बात किया यहाँ पे 2 फीजर्स और प्रेजेंट है राइट लंग में, तो यहाँ से एक ट्रांसवर्स फीजर रन करेगा। वो कौन से लेवल पे करेगा, जहाँ पे 4th कोस्टल कार्टिलेज प्रेजेंट है, या बोल सकते हैं 4th रिब जहाँ पे प्रेजेंट है, उस लेवल पे यहाँ से एक लाइन, इमेजिनरी लाइन पास करेंगे और ये यहाँ तक रन करेगी और ये लंग को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देगी, दैट इज अपर लोब एंड दिस इज मिडल लोब एंड दिस इज लोअर लोब। तो ये दो फीजर्स हैं। लेफ्ट लंग में सिर्फ एक फीजर प्रेजेंट होगा जो कि लंग्स को दो लोब्स में डिवाइड करेगा।
लेकिन जो राइट लंग है यहाँ पे थ्री फिजर्स, दो फिजर्स प्रेजेंट होंगे जो लंग को थ्री लोब्स में डिवाइड करेंगे, दैट इज अपर लोब, मिडल लोब, लोअर लोब। लेकिन कॉमनैलिटी क्या है इन दोनों में, जो लोअर लोब है ओब्लिक फीजर की वजह से वो मोर पोस्टीरियरली, ज्यादा पोस्टीरियरली दिखाई देते हैं। ओवरव्यू हमने लंग्स में क्या क्या पढ़ा, इसके फीचर्स, एपेक्स जो ब्लंट सरफेस एरिया है, मिडल वन थर्ड ऑफ क्लैविकल तक इसका पैराइटल प्लूरा या विसरल प्लूरा दोनों ही जाते हैं। मिडिल एंटीरियर बॉर्डर ये है जो मीडियास्टाइनल कैविटी के कोरस्पॉन्डिंग में है, एंड पोस्टीरियर बॉर्डर जो है जो वर्टिब्रल बॉडीज के कोरस्पॉन्ड में जाता है, दैट वन इज पोस्टीरियर बॉर्डर जो मिड एक्सिलरी लाइन से पीछे की तरफ दिखाई देता है। इंफीरियर बॉर्डर जो लंग्स के इंफीरियर डायरेक्शन में लाई करता है, जो थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी में सेपरेट करने में भी डिस्टिंग्विश फीचर है, और जहाँ पे लंग्स लाई करते हैं। और एक चीज और ध्यान रखना है, जब हम लोग इंस्पिरेशन करते हैं तो डायफ्राम मसल भी नीचे की तरफ डिसेंड करती है, और जो थोरेसिक प्रेशर है ऑलरेडी नेगेटिव होता है तो वो और भी ज्यादा नेगेटिव होता है, तो जो डाउनवर्ड डिसेंड है ज्यादा होता है, इसलिए लंग्स के अंदर स्पेस भी मिलता है टू एक्सपेंड। थैंक यू।